तो नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हम आपको अकबर के बारे में कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे कि अकबर ने कैसे एक औरत को पाने के लिए खून की नदियां बहा दी। इस कहानी की शुरुआत होती है रानी रूपमती से, जो कि उस सदी की सबसे खूबसूरत औरत मानी जाती थी, क्योंकि वो गजब की खूबसूरत थी, लाजवाब गायिका थी और बेमिसाल नाचने वाली भी थी। रानी रूपमती मालवा के शासक बाज बहादुर की पत्नी थी। ये वही बाज बहादुर हैं जिन्होंने रूपमती के मकबरे पर अपना सिर पटककर अपनी जान दे दी थी। हाँ, ये वही रूपमती और बाज बहादुर है जिनकी अमर प्रेम कहानी हम सभी जानते हैं, पर इस प्रेम कहानी का विलन कौन है ये हमें नहीं बताया जाता। तो इस प्रेम कहानी का विलन है महान अकबर। हम सभी जानते हैं कि मुगल हवस के पुजारी थे और वो अपने हरम के लिए सुंदर सुंदर औरतों की तलाश में रहते थे। अकबर भी उनमें से एक था। जब से अकबर को उसके दरबारियों ने रानी रूपमती के सौंदर्य के बारे में बताया था, तब से अकबर के सर पर रानी रूपमती को हासिल करने का भूत सवार हो गया। पर रानी रूपमती को हासिल करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि बाज बहादुर एक मुस्लिम शासक थे। काफिरों की औरतें हर रूप में हलाल होती है, मगर किसी मुस्लिम की औरत उसके पति को मारे बिना हलाल नहीं होती। तब रूपमती को हासिल करने के लिए अकबर ने एक तरकीब निकाली। अपने राज्य का विस्तार करने के बहाने मालवा पर आक्रमण करना और बाज बहादुर को मारकर रानी रूपमती को हासिल करना। इसकी सभी जिम्मेदारी अकबर ने अपनी धाई माँ माहम अनगा का बेटा आदम खां पर सौंपी और उसकी मदद के लिए मुल्ला पीर मोहम्मद शिरवानी को भेजा। अकबर की सेना सहारनपुर के उत्तर में पचौर तक पहुंच गई। तब बाज बहादुर ने अपनी सेना एकत्रित की और विशाल मुगली सेना से लड़ने चल पड़ा। उसे युद्ध का परिणाम पता था कि विजय होना मुश्किल है, इसलिए हार की स्थिति में उसने भारतीय परंपरा के अनुसार अपने हरम की औरतों को समाप्त करने के लिए सैनिक नियुक्त कर दिए, क्योंकि इस्लाम में जौहर करना नरक के समान माना जाता है। 29 मार्च 1561 को सहारनपुर के उत्तर में पाड़ना मऊ ग्राम में दोनों फौजों में युद्ध हुआ। शेर बकरी की लड़ाई थी। एक ही घंटे में युद्ध का फैसला हो गया। बाज बहादुर पराजित होकर निमाड़ भाग गया। मालवा के सैनिक कुछ मारे गए, कुछ पकड़े गए, कुछ भाग गए। विजय के बाद मुगल फौज अचानक से सहारनपुर पहुंची। हरम के सैनिकों को बेगमों का कत्ल करने का मौका ही नहीं मिला। सिर्फ एक सैनिक ने रानी रूपमती पर एक वार किया और वो वहां से भाग गया। घायल रूपमती समेत सभी हरम की औरतें आदम खां के कब्जे में आ गई। सहारनपुर में भगदड़ मच गई। लोग अपने प्राण बचाने के लिए भाग रहे थे। जो भाग गए वो बच गए और जो पकड़े गए, हिंदू और मुस्लिम दोनों को पाड़ना ग्राम ले जाया गया। झुंड के झुंड कैदी मुल्ला पीर मोहम्मद के सामने लाए जाते और वो उन्हें भेड़ बकरी की तरह काट देता था। यहाँ तक कि सैयद, जिन्हें पैगंबर का वंशज कहा जाता है, और विद्वान शेख, जिन पर हाथ उठाना पाप माना जाता है, उन्हें भी बख्शा नहीं गया, क्योंकि उन्हें नहीं मारते तो उनकी औरतें हराम हो जाती। इस कत्ल का सिलसिला जारी था। इस कत्ल का बदायूनी प्रत्यक्ष दर्शनी था। उसने लिखा है कि एक ही जगह पर इतने कत्ल किए गए कि खून की नदी बह निकली। जब कुछ अधिकारियों ने इस कत्ल के बारे में मुल्ला पीर मोहम्मद से पूछा तो उसने जवाब दिया कि एक ही रात में इतने कैदी बनाए गए हैं कि मैं इनका और क्या कर सकता हूँ। और इधर आदम खां बड़ी बड़ी घरानों की, कुलों की सुंदर सुंदर स्त्रियों को घसीटकर महल में इकट्ठा कर रहा था और लूट का सारा माल अकबर के पास उसने रवाना कर दिया था। पर बाज बहादुर की हरम की औरतें और इकट्ठा की गई हुई स्त्रियों को उसने अपने लिए रख लिया था। पर यह खबर मुल्ला पीर मोहम्मद ने अकबर तक पहुंचा दी थी। सुंदर स्त्रियों का भूखा प्यासा अकबर इस खबर को मिलते ही सहारनपुर के लिए रवाना हुआ। इधर रूपमती का इलाज करवाया गया और जैसे ही उसे पता चला कि उसको ठीक होते ही आदम खां या अकबर की रखेल बनना पड़ेगा, तो उस पतिव्रता नारी ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी हीरे की अंगूठी निगलकर अपने प्राण त्याग दिए।
सारंगपुर पहुंचते ही अकबर ने रानी रूपमती के बारे में पूछा। तब आदम खान ने रानी रूपमती के आत्महत्या करने के बारे में बताया। उसके बाद अकबर ने इकट्ठा की हुई औरतों के बारे में पूछा। तब आदम खान ने सभी औरतों को महल में इकट्ठा किया और एक लाइन में खड़ा कर दिया और उसके बाद अकबर को बुलाया गया और अकबर ने उनमें से चुन चुन कर सुंदर औरतें अपने हरम में शामिल कर ली। पर इतना खून खराबा करने के बाद भी हवस का प्यासा अकबर प्यासा ही रहा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल नया है इसलिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।